बाद आज शॉर्ट में ले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत दिन से लेके जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये हम पहले ही डिटेल कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले आप ले जाते हैं डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल टू आज हो गया लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। यहां तक हम कर चुके थे। चलिए अब दे रहा है क्या? तो सबसे पहले अब जो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ट्रायंगल बहुत अच्छी तरीके से आज इसको आगे ले जाएंगे। एक ट्रायंगल ड्रा किए हैं, ये ए पॉइंट हो गया, बी सी पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट को मान लिए थीटा, इस पॉइंट को थीटा मान लिए। अब जो है इसे लंब मानते हैं, इसे आधार मानते हैं, सॉरी इसे कर्ण, इसे आधार मानते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फॉर्मूला हम यूज किए थे कि आधा, जब भी हम कर्ण निकालेंगे, मतलब कर्ण जब भी निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ तक हम जानते हैं कि जब कर्ण निकालनी हो तो लंब के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को जोड़ते हैं, तब जाके हमारा कर्ण निकलता है। अब जो है एक पॉइंट मान ली जाए, इसको 5 रखते हैं संतुष्टि के लिए, ऐसा ये प्रूव्ड होता है। इसको मान लिए AC को, अर्थात H को मान लिए 5, ठीक। और जो है इसको भी मान लिए 1, इसको 5। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 5/1 5/1 इक्वल टू 1/5। इसको क्रॉस करने के बाद 1 आता है, यह आता है। इसको इस प्रकार हम प्रूव करेंगे इस फॉर्म में। अगर साइन थीटा की बात करें और कोसेक थीटा की बात करें,
सिंपल है, यहाँ से समझते हैं कि साइन थीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बराबर ए बी बटा, लंब हमारा ए बी हो गया, ए सी कर्ण हो गया, और कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कोसेक थीटा, कर्ण बटा, ये समझते हैं एल ए एल के ए। ये कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण ए सी हो गया, लंब हमारा ए बी हो गया। ऐसा होता है, ये हमें प्रूव करना। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अर्थात ये बराबर एक होता है। ये हमें साबित करनी थी कि एक अगर 5/1 और 1/5 को क्रॉस करने के बाद एक आता है, तो इसी प्रकार यह सूत्र भी एक दूसरे के सिमिलर है। अर्थात जब साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अब समझते हैं ये कैसे निकला। या तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं आप। और दूसरा जो है, ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि लंब बटा जो है कर्ण हुआ और गुना कर्ण बटा लंब हुआ, ये दोनों कट गए, आपस में बचा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला तो प्रूव्ड हो गया, अब इससे आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला और है, जैसे कि सेकेंड फॉर्मेट में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बोलिए इसको। अच्छा, सबसे पहले इससे निकालिए तो त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा इक्वल टू कोई क्या होता है, कॉस ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा बीसी हो गया और कर्ण एसी हो गया। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण एसी हो गया, आधार ए बी हो, बीसी हो गया। या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बीसी हमारा आधार है, कर्ण एच है और एच कर्ण है एसी, बीसी हमारा आधार है, कट गए, टोटल बचा 1। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और दूसरा लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
फिर से लाइव आना पड़ गया। यहाँ तक कंप्लीट था, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इससे आगे करते हैं। चलिए इससे आगे करते हैं। जीनियस लर्निंग एकेडमी लाइव है, तेरा सब्सक्राइबर मेरा कहाँ गया रे? चलिए यहाँ तक हो गया था, इससे आगे करते हैं। इससे आगे करते हैं। कहाँ तक था? यहाँ तक तो हो गया था। अब जो है एक फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और एक फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। यह एक फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला है, इसे भी लिख लीजिएगा। अब इससे आगे करते हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह एक फॉर्मूला है। यह एक फॉर्मूला है। यह एक फॉर्मूला है। तो आप इस प्रकार एक को लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर, एक को बाहर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालनी हो तो आप कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोल सकते हैं। और दूसरा जो है आप यह भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यह भी बोल सकते हैं। इससे 3 फॉर्मूला निकलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और जब साइन स्क्वायर निकालनी हो तो इस वाले पार्ट को इधर लाना है, अर्थात इसको अगर इस पार्ट में लाते हैं तो घटता है ना, इधर मल्टीपल रहता है, प्लस रहता है, इधर माइनस बन जाता है। अगर इधर माइनस रहता है तो इधर प्लस बनता है, इधर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो यहाँ डिवीजन बनता है, और डिवीजन रहता तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर साइन स्क्वायर निकालनी हो तो इसे इस तरफ लाने के लिए इधर माइनस करना पड़ता है, तो माइनस किए। फिर अगर कॉस स्क्वायर निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना होगा। ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकला, ठीक। अब जो है अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालनी हो, सिर्फ साइन थीटा निकालनी हो, क्योंकि अगर साइन थीटा निकालने की बात आ जाए तब क्या करनी है, ये स्क्वायर है इधर लाएंगे, इस पार लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो इधर जो है रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? और आज लगभग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही दम मारेंगे। अच्छा, एक को समझते हैं।
अच्छा जाने दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छी समझिए, लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर, लंब बाय कर्ण को जब स्क्वायर करते हैं और आधार को कर्ण के साथ स्क्वायर करते हैं, समझिए बात को, तो क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर एलसीएम हो गया और लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर क्रॉस इक्वल टू 1 होता है। सबसे पहले क्या करिए, लंब का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर, इस पे अगर ऐसा नहीं समझते यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है बराबर 1 होता है, ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो इस प्रकार अगर साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। अब समझते हैं, यहाँ लंब का स्क्वायर हो गया बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया प्लस लंब का स्क्वायर जो है आधार के स्क्वायर के, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, सॉरी आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, फिर नीचा हो गया हमारा एच स्क्वायर। अच्छा ये जानते हैं कि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट, अब लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप यहां से लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इससे आगे करते हैं। एक थ्योरम और है, चलिए आज उसको भी सिद्ध करते हैं। एक फॉर्म और है, बी, समझते हैं इसको। ये पी था। एक फॉर्म है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा इसे प्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा समझ नहीं पाते हैं तो आप ये नहीं जानते हैं। सबसे पहले इस पे बैठाइए। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? हमने इसको कल डिवाइड भी किया था, कैसे क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा साइन बोले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नीचे बोले थे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लिखे थे
कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको लिखे थे एल ए एल के ए। अभी इसी फॉर्मेट में आपको बताते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के फोर, कर्ण ए फोर आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण एच से सूचित करते हैं, बटा आधार है तो आधार बी से सूचित करते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, कर्ण से का स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, माइनस है तो माइनस दिए, फिर tan बराबर होता है लंब बटा एल फोर लंब ए फोर आधार, लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। ये हमें साबित करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो अब क्या करते हैं, h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों का अब लॉस और लेते हैं, एलसीएम b स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या बचा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अच्छा ये बताइए कि अब h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर जो है, ये बताइए h स्क्वायर में p स्क्वायर के घटाएंगे तो ये बचेगा कि नहीं? आधार बचेगा ना। h में p को घटाते हैं तो ये बचता है, क्योंकि होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक तो होता है। अगर p निकालनी हो p स्क्वायर तो h स्क्वायर में b स्क्वायर को घटाते हैं, या b स्क्वायर निकालनी हो तो h स्क्वायर में p स्क्वायर को घटाते हैं। यह इसका एक थ्योरम है, ये इसका रूल था। तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू 1। यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि एच स्क्वायर जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये होता है। अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1 होता है। अब आप लिख सकते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे हुआ? सेक का इस पे निकाले, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ये सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण बटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर किए हैं, फिर टेन का है तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार स्क्वायर है स्क्वायर किए, फिर इन दोनों का एलसीएम लिए, स्क्वायर है तो इसका एलसीएम स्क्वायर करके एलसीएम लिए, बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर के बराबर होता है, यह हो गया। इसलिए इस दोनों का बी क्रॉस किए, फिर 1 निकला। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखते नहीं, दिक्कत तो नहीं। चलिए इसे आगे करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला अब यहाँ से बनता है, एक फॉर्मूला ये तो प्रूव्ड हो गया कि इतना होता है। अच्छा आप ये निकाल सकते हैं इससे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर है माइनस में, इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है, अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालनी हो तो इधर वाले भाग को लाएंगे, इधर से इस पार जाएगा तो प्लस होगा, अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं, ये टेन टेन रह गया, इधर इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ नहीं समझे, ठीक। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाले पार्ट को इधर ले गए, ये पूरा पार्ट को इस पार ले गए, इधर बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा बचा, वहाँ 1 पहले से है और tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बचा ये जो है, अगर tan स्क्वायर निकालनी हो, tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा निकालनी हो, यहाँ बचा क्या है, माइनस है, ठीक, माइनस है, इधर क्या बचा है 1, इधर से ये गया तो माइनस sec थीटा, इस पार से उस पार गया तो माइनस sec थीटा हुआ, sec स्क्वायर थीटा। अब जो है माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, -1 हो गया प्लस sec स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा ये काट दिए, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 बचा। यही तो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक फॉर्मूला और होता है, पहले इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे करते हैं। चलिए पूरा क्लियर हो गया। एक फॉर्म और है, cosec स्क्वायर थीटा, ये 9th होगा वर्ष 9th, ये जो sec स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमें प्रूव करनी है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है। तो समझिए, सबसे पहले यहाँ आप cosec थीटा का मान करें। cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बाय लंब। इस लंब को पीछे सूचित करते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, माइनस है तो माइनस दिए। फिर cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, यहाँ cot स्क्वायर थीटा है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब जो है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर निकला, माइनस है तो माइनस b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इन दोनों का लघुत्तम लिए
पी स्क्वायर का लघुत्तम पी स्क्वायर हुआ और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अच्छा ये बताइए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर होता है बाय पी स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है, ये लिख सकते हैं। ये पी कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर बराबर कैंसिल हो गया 1। तो अब आप लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब जानते हैं, अब लिख सकते हैं दूसरा फॉर्मेट में। कॉसेक थीटा अगर निकालनी हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा जब निकालनी हो तो इधर माइनस में है, इस पार्ट को हम लेकर जाएंगे इस पट्टी उधर वाले भाग में, तो 1 पहले से है, इधर से जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉट थीटा निकालनी हो, माइनस कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप इधर लिख सकते हैं 1, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लिए तो बचा क्या? -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला यह हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया प्रूव्ड, ऐसा होता है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, 1 2 फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ तक जहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट बेसिक जितना कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी था हम उसको कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अब जो है इसको आगे ले जाएंगे, इस पर कुछ सवाल को करेंगे। सबसे पहले अब जो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इसका मैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर करने के बाद आप उसमें वेरीफाई लॉगिन होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आप जो है सर्च करेंगे जीनियस लर्निंग एकेडमी बाय आर्यन कुमार। वहां पर मेरा लोगो होगा, लोगो इस टाइप में बना होगा ब्लैक कलर में, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। या इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक को डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम है @MD साहेब, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका भी इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ तक में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक कि हमें बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। अब जो है ओनली वन क्वेश्चन बचे हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। जितना कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री में, जितना भी कॉन्सेप्ट था, हम सारा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। और इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो ओनली वन क्वेश्चन होगा। और एक बाय एक जितना फॉर्मूला हम लिखे हैं, हर एक फॉर्मूला पे कम से कम 4 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और मैं अनअकैडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। अनअकैडमी आप मुझे वहाँ भी देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। बहुत जल्द वहाँ भी आ रहा हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं आगे तक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री और AB इक्वल टू 3 cm, BC इक्वल टू 5 cm, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ओहो सॉरी, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, कोण B जो है 90 डिग्री है और AB इक्वल टू 3 cm, BC इक्वल टू 5 cm, सॉरी BC इक्वल टू 4 cm, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ये निकाल लिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करनी। पहला tan C, दूसरा tan A। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में
कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC इसका तो 4 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करना, इसका जो है मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, फिर उसका आंसर हम सटीक रूप से निकालेंगे। कहता है क्या कि सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। कहता है ABC एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल ड्रॉ किए, राइट। चलिए इस ट्रायंगल को सीधा कर लेते हैं। ABC एक, ये A हो गया, ये B हो गया, C। यहाँ कंडीशन दिया है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये कंडीशन दिया है। तो हमने ले लिया और दिया है, एक कंडीशन दिया था कि कोण B जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री ले लिए। अब दिया है एक और कंडीशन, AB इक्वल टू, ये इस वाले पार्ट में दिया है AB इक्वल टू कितना, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। tan C बराबर निकालना। tan बराबर क्या होता है, LAL KA। ये tan हो गया, ये cos हो गया, ये sin हो गया, cosec हो गया, sec हो गया, cot हो गया। तो यहाँ बात हो रही है tan C की, अर्थात इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मान लेते हैं। यहाँ से अगर पूछ रहा है, ये सामने वाला भुजा हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो पूछ रहा है tan C। अब जो है यहाँ लिखना है एक नंबर में tan C का मान ज्ञात करना। tan C लंब बटा आधार, तो लंब हमारा है AB, आधार BC है, लंब बटा आधार होता है। लंब AB बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट का हमारा ये आंसर निकालेंगे, फर्स्ट का जो है हमारा ये आंसर निकालिए। अब सेकंड जो कह रहा है tan A का मान ज्ञात करें। tan A बराबर, अब इस पॉइंट से पूछ रहा है, मतलब इस पॉइंट से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, तो ये सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, ये इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से पूछ रहा था, तो ये सामने वाला भुजा लंब ये होता है, इसके लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से पूछ रहा है तो इसके लिए सामने वाला भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट से पूछता, ये इस पॉइंट से पूछता, तो क्या होता है, अगर सामने वाला भुजा लंब होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। सिर्फ इन्हीं दो कंडीशनों में से ये लंब हो जाता है, ये इस कंडीशन में ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण रह जाता है। इस कंडीशन में ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब बात करें इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये हमारा सामने वाला भुजा BC जो है लंब हो जाता है। BC इक्वल टू tan A बराबर BC बाय AB। बस एक मिनट, BC बाय AB
1 मिनट खत्म हो गया इसका। एक मिनट। BC बाय AB, ये हमारा लंब बटा आधार हो गया। ये लंब बटा आधार हो गया। लंब कितना है? BC इस कंडीशन में 4 हो गया, आधार हमारा 3 हो गया, ये निकल गया। ये पहला क्वेश्चन था, कह रहा था यदि किसी, इसी प्रकार कहा था कि पहला क्वेश्चन में यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री है और AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, अर्थात इसका मान ज्ञात करना था। tan C निकालना है और tan A बराबर, अगर इस पॉइंट से पूछ रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अगर इस कंडीशन से पूछ रहे इस पॉइंट से, तो ये इसके सामने वाला भुजा लंब होता है और ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। और इसी प्रकार हमने निकाला tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया इस कंडीशन में ये AB और आधार BC हुआ, AB बटा BC लिखे हैं। लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार हुआ, लंब 3 और आधार 4 हो गया। इस कंडीशन से अब पूछ रहा है तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण होता है। यहाँ बात हो रही है tan A की। tan A इस कंडीशन में ये लंब हो गया BC, आधार AB हो गया, तो लंब बटा अर्थात BC बटा AB हो गया, लंब बटा आधार हो गया 4/3। यहाँ BC का मान 4 है, AB का मान 3 है। बैठा दिए, पहला क्वेश्चन ये करेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, यदि किसी समकोण त्रिभुज, कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो है कोण A = 90 डिग्री दिया है। अब की बार A बराबर 90 डिग्री दिया है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC = 12 सेंटीमीटर दिया। तब जो है कहा है कि A नंबर साइन B, दूसरा नंबर कॉस B, तीसरा नंबर का है tan B और चौथा नंबर का है साइन C और पांचवा नंबर का है tan C का मान क्या था। कहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A जो है 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और BC = 13 सेंटीमीटर दिया है और AC = 12 सेंटीमीटर दिया है। तब इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इसके बाद जो है ये सब निकालिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है,
ये ए बी, सॉरी वहाँ कंडीशन दिया है उस हिसाब से बैठाएंगे इसमें। कह रहा है ए जो है 90 डिग्री है, ए 90 हो गया, बी हो गया, सी हो, ये 90 निकल गया। ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 13 सेंटीमीटर दिया है, और ए सी इजकल टू 12 सेंटीमीटर दिया है। राइट, अब ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करनी है यहाँ से एक नंबर साइन ए साइन बी, इस पॉइंट से पूछ रहा था। ये सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा BC हो गया, सॉरी AC हो गया, कर्ण हमारा BC हो गया। AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पहला निकल गया। अब दूसरा जो है cos B बराबर पूछ रहा है, cos BC पॉइंट से पूछ रहा है। ये सामने वाला भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार, cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार B हो गया, कर्ण H हो गया। आधार क्या था यहाँ AB, कर्ण AC सॉरी BC, आधार हो गया 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, दो निकल गया। तीसरा निकालते हैं tan B, tan BC पॉइंट से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, लंब हो गया AC AB, आधार AC बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर। चौथा यहाँ निकालते हैं, चौथा कहता है साइन C। अब इस पॉइंट से ये पूछ रहा है, इस पॉइंट से पूछ रहा है साइन C। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। सामने वाला भुजा लंब होता है, ये लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया AB, कर्ण हो गया BC। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर। अब पांचवा लिखते हैं, कह रहा है tan C। अब इसी कंडीशन से पूछ रहा है tan C बराबर क्या होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा हो गया AB, आधार हो गया BC, तो 12 बटा 13 सॉरी 12 बटा AB होना चाहिए। C इस पॉइंट से ये लंब हो गया, लंब आधार ये हो गया BC, AC होना चाहिए, AC होगा। ये लंब AB AC हमारा कर्ण, ये आधार हो गया, तो 12 बटा लंब बटा आधार ना होता है, लंब क्या हो गया 5 हो गया और 12 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अब आगे करते जाएंगे और धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको हम बारीकी से। एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304570792, इस पर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप 9304570792। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट, लाइक एंड शेयर, कम से कम इतना कर दें ताकि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को करा सकूं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं यहीं तक रखता हूं आज का क्लास, इसके बाद हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास में, शाम में या तो कल करेंगे। थैंक यू।